जेव्हा बातमी असते विश्वासाची, तेव्हा नाव येते जळगाव उन्नती न्यूज. तुमचा हक्काचा आवाज जळगाव उन्नती न्यूज. पाहूया आजच्या बातम्या. सड़क के अभाव में सर्पदंश पीड़िता की मौत. 4 किलोमीटर तक झोली में उठाकर ले गए ग्रामीण. इलाज के लिए अस्पतालों के लगते रहे चक्कर. जलगांव जामूद तहसील के 40 टपरी आदिवासी बस्ती की दर्दनाक घटना. शासन प्रशासन की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल. बुल्ढाना. महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की जलगांव जामूद तहसील से एक बेहद दर्दनाक और शासन प्रशासन को आईना दिखाने वाली घटना सामने आई है. तहसील मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर और भिंगारा गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित 40 टपरी आदिवासी बस्ती में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. जानकारी के अनुसार पिछले रविवार को राधेश्याम खरात की पत्नी को जहरीले सांप ने डस लिया. सर्पदंश के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और तत्काल उपचार की आवश्यकता थी. लेकिन 40 टपरी तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई. आखिरकार गांव के युवाओं ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए महिला को झोली में डालकर करीब 4 किलोमीटर तक कंधों पर उठाया और भिंगारा गांव तक पहुंचाया. इसके बाद उन्हें जलगांव जामोद के अस्पताल ले जाया गया. लेकिन यहाँ भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई. आरोप है कि अस्पताल में सर्पदंश का आवश्यक उपचार या दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें खामगांव रेफर किया गया. इसके बाद अकोला रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है. इलाज के लिए अस्पतालों के बीच हो रही इस भागदौड़ के दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई. इस घटना ने शासन प्रशासन की स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर किसी गांव तक मरीज को समय पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती और ग्रामीणों को मरीज को 4 किलोमीटर तक झोली में उठाकर ले जाना पड़ता है, तो फिर विकास के दावों की वास्तविकता क्या है? स्थानीय नागरिकों का सवाल है कि क्या आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी आदिवासी समाज को सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन आज तक सड़क का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. यदि सड़क का काम समय पर शुरू होकर पूरा हो गया होता तो क्या इस महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था? क्या उनकी जान बच सकती थी? इन सवालों का जवाब अब शासन और प्रशासन को देना होगा. जलगांव जामूद क्षेत्र के सांसद प्रताप राव जाधव केंद्र सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ऐसे में आदिवासी बहुल दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर अब सवाल उठना स्वाभाविक है. स्थानीय नागरिकों की मांग है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को आदिवासी बस्तियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा 40 टपरी सहित आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में तत्काल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. कुछ माह पूर्व भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शेगांव का दौरा किया था. आदिवासी समाज की ओर से उनसे भी विनम्र अपील की गई है कि जलगांव जामूद तहसील के आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए. आदिवासी समाज का सवाल है कि जब देश विकास की नई ऊंचाइयों की बात कर रहा है, तब भी देश के नागरिकों को सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी जान क्यों गंवानी पड़ रही है? घटना की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र सिंह सोमवंशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी शर्मा के आदेशानुसार फोन के माध्यम से राधेश्याम खरात से बातचीत कर घटना की जानकारी ली. राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मामले को जल्द से जल्द उठाने और बुल्ढाना जिला प्रशासन से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं. किसान एकता महासंघ दिल्ली की ओर से भी मामले को गंभीरता से उठाने की बात कही गई है. 40 टपरी को सड़क कब मिलेगी? आदिवासी बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा कब पहुंचेगी? सर्पदंश जैसी आपात स्थिति में तत्काल इलाज की व्यवस्था कब होगी? और इस दर्दनाक मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में विकास और मूलभूत सुविधाओं की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल है. अब देखना यह है कि इस दर्दनाक घटना के बाद शासन और प्रशासन जागता है या फिर 40 टपरी के आदिवासी परिवारों को इसी तरह मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा.